हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं 1 कप सूजी से क्रिस्पी करारी स्वादिष्ट मिक्स्ड मसाला नमकीन बनाने वाली हूँ, जो आपके शाम के चाय को और भी ज्यादा यमी सुपर टेस्टी बना देगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले एक डो बना लेते हैं सूजी का। तो इसके लिए एक भगोने में मैंने ले लिया है 1.5 कप के करीब पानी, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, यानी 1/4 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और सारी चीजों को अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी को हम चूल्हे पे रख देते हैं और एक उबाल आने तक अच्छी तरह से इसे पका लेते हैं। बहुत ज्यादा मत उबालिएगा, बस एक उबाल आनी चाहिए। ये देखिए पानी अब उबलना शुरू हो गया है। तो जो सूजी हमने लिया है 1 कप, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। एक हाथ से ऐड करते जाइएगा और दूसरे हाथ से चलाते जाइएगा और फ्लेम को तुरंत ही बंद कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा हमें पकाना नहीं है, बस लम्स फ्री रहे इसका खास ख्याल रखिएगा। अब इसे ढक करके 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। 15 मिनट का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा ये ठंडा भी हो चुका है और अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है, यानी सूजी फूल भी चुका है। तो स्पून के हेल्प से एक बार एक साथ कर लीजिए। और पहले से ही ग्रेट किए हुए एक थाली में मैंने आलू ले लिया है, और आलू 3 है। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, बस इतने बड़े साइज के मैंने 3 आलू लिया और इसे ग्रेट कर लिया है। अब 1 पिंच बराबर हल्दी डाल दीजिए। हल्दी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब सूजी का जो डो हमने बना करके रेडी किया है उसे इसके अंदर डाल देते हैं, और अभी हल्का गर्म है तो धीरे धीरे करके हाथों में हल्का सा ऑयल लगा करके इसे अच्छी तरह से डो के फॉर्म में बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल चिकना डो बन करके रेडी हो चुका है। मुझे तो तेल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसे 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। 3 हिस्से में, 4 हिस्से में, जैसे आपको लगे वैसे आप डिवाइड करके रेडी कर सकते हैं। अब इसे इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना करके रेडी कर लीजिए। जैसे मैं एक को बना करके रेडी कर रही हूँ, ठीक इसी तरह से बाकी दोनों को भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब सूजी की नमकीन बनाने के लिए हम ले लेते हैं चकली वाला सांचा और इसे खोल करके ओपन कर लेते हैं। इनर साइड में अच्छी तरह से हम ऑयल लगा देंगे। इसके जो लास्ट वाला जो सांचा है उसके ऊपर भी लगा लेंगे और इसे नीचे के साइड में फिट कर देंगे। फिर इसमें से एक ले लेते हैं डो जो हमने बना करके सिलेंडर कर रेडी किया है वो, और फिर अच्छी तरह से चकली वाले सांचे को फिट कर लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से फिट कीजिएगा। एक बार ये चकली का सांचा अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, बस हम नमकीन निकालना शुरू कर देंगे। ये देखिए अब अच्छी तरह से फिट हो चुका है। तो हल्का हल्का इसे चलाते हुए मैं किनारे पे आपको दिखाती हूँ कैसा निकलेगा। बिल्कुल इतनी पतली ही हमें निकालना है। अब कढ़ाई में तेल अच्छा गरम कर लिया है। हाई फ्लेम पे हम इस तरह से घुमाते हुए अच्छी पतली वाली नमकीन बना करके रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप डालिएगा, बहुत आराम आराम से बन जाता है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, फ्लेम को हाई ही रखिएगा। और जब ये निकल करके रेडी हो जाए तो इसे तोड़ लीजिए या फिर कैंची से कट कर लीजिए और इसे हाई फ्लेम पे पकने दीजिए। बस 2 मिनट के अंदर ही इसे अच्छी तरह से उलट पलट करके आप सेक लीजिए। ये देखिए काफी क्रिस्पी बन करके रेडी हो चुका है। तो ये मेरा पहला बैच है, इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से बाकी के सारे बैचेस को मैं बना करके रेडी करूंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी क्रिस्पी बनी हुई है ये सारी नमकीन। एक बार सारी नमकीन बन जाए तो मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगी कि कितना क्रिस्पी बना है। ये लीजिए सारे नमकीन बन चुके हैं। अब इसे मसल करके दिखाती हूँ। ये लीजिए सारी नमकीन रेडी हो चुका है और इसे तोड़ करके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड भी कर लिया है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी लाजवाब नमकीन बन करके रेडी हुआ है। चलिए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट मिलाने के लिए उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो कढ़ाई का सारा तेल निकाल लिया है, बस 1 चम्मच तेल रखिएगा
और उसे भी अच्छी तरह से गर्म करके काजू और बादाम को 2 टुकड़े में डिवाइड करके डाल दीजिए और इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फटाफट करके भून लीजिए। बहुत ज्यादा हमें सेकना नहीं है, बस हल्का गुलाबी कलर होने लगे जैसा कि हो रहा है तो इसे निकाल लीजिए। ड्राई फ्रूट की अमाउंट आप कम या ज्यादा अपनी पसंद का कर सकते हैं। मैंने 1-1 चम्मच काजू, 1-1 चम्मच बादाम लिया है। अब इस कढ़ाई को खाली करके जब थोड़ा सा तेल रह जाए तो इसमें डाल दीजिए भुनी हुई या सिकी हुई मूंगफली। ये भी मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। इसे भी अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें भूनना है। जब ये अच्छा भून जाए तब लास्ट में डाल दीजिए किशमिश। तो 1 चम्मच के करीब मैंने किशमिश भी डाल दिया है। किशमिश डालने के बाद बस 10 सेकेंड तक ही भूनिएगा और फटाफट मूंगफली और किशमिश को निकाल करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पलटे में ही निकालिएगा जिससे सारा तेल टपक करके नीचे गिर जाएगा। अब बचे हुए तेल में हम डाल देते हैं 1 मुट्ठी के करीब कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता को धोकर सुखा करके ही डालिएगा। अब बस 10 सेकंड के अंदर कड़ी पत्ता फटाफट सूख जाएगा, बिल्कुल पापड़ की तरह। तो सारे कड़ी पत्ते को अलग कर लीजिए तेल से। अब जो तेल बच गया है इसमें हम भूनने वाले हैं मखाना को। तो सारे कड़ी पत्ते निकाल लिए हैं। अब चलिए मखाना भूनते हैं। हमने मखाना लिया है 1 कप के करीब और सारा मखाना इस तेल में लास्ट में डालेंगे, क्योंकि मखाना डालने के बाद तो तेल या घी बचेगा ही नहीं। अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो सारी चीजें आप घी में तल सकते हैं। बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, फ्लेम हाई है, फटाफट मखाना भून जाएगा। इसके बाद 1 चम्मच डाल दीजिए पोस्ता यानी खसखस और खसखस डालने के बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट को भी डाल देते हैं इसी वक्त कढ़ाई के अंदर। और इसके साथ ही हम थोड़े से मसाले भी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिसी हुई शक्कर डालिएगा 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से नाप करके और 1/4 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और इसके बाद आप डाल दीजिएगा काली मिर्च आधा चम्मच के करीब और इसके बाद हम थोड़ा सा डाल देते हैं भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर। इसको अलग से ही मैंने पीस लिया है। आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाला है और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर लास्ट में डाल दीजिए जो हमने भुजिया बना करके या फिर नमकीन बना करके रेडी किया है, वो सारा का सारा नमकीन। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा स्पेशल नमकीन बन करके बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट नमकीन बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट है, बहुत सारे मसाले हैं, तो ये टेस्टी और हेल्दी दोनों ही है। इसे आप कभी भी बनाइए, कभी सफर पे जा रहे हैं तो बना करके ले जा सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए भी बना करके घर में स्टोर कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए रेसिपी समाप्त हुई। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।